वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, है ना। थोड़े अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश में होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था एल्डोल के बारे में। वहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ केसेस डिस्कशन कर लिए थे एल्डोल को लेकर के। मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ। H का निकलना होता है, H का इनोलेट आयन फर्दर किसी दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर जाके रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, O नेगेटिव ऊपर बनेगा, O नेगेटिव वाटर से वापस H ले लेगा, OH बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स वहाँ पर बनते हैं, उसी को एल्डोल बोलते हैं। फर्दर हीटिंग कराने पर वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो जाता है। फिर हमने देखा था सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल देखा था। क्रॉस में जहाँ पे दो डिफर चीज़ें ली जाती हैं वो देखा था। बट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अगर हमारा क्रॉस था तो डिज़ायर्ड मिल नहीं रहा था हमें क्रॉस वहाँ पर, है ना। अगर क्रॉस हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था तो सेल्फ हमें वहाँ पर साथ साथ मिल रहे थे, तो हमें वो सेल्फ को अवॉइड करना था, इसलिए हमने प्रोसेस यूज़ किया था डायरेक्टेड एल्डोल। डायरेक्टेड एल्डोल के बारे में अगर हम जिक्र करें तो एक ऐसा एल्डिहाइड लिया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं थे, प्लस एक ऐसा एल्डिहाइड यूज़ किया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे वो इनोलेट बना लेगा, और जिसमें नहीं थे उसके ऊपर वो फर्दर क्या शो कर देगा, रिएक्शन शो कर देगा। डायरेक्टेड एल्डोल आपका मेजर बनेगा। अब ऐसा नहीं था कि वहाँ डायरेक्टेड एल्डोल से जो बन रहा था वो क्रॉस एज अ मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि सेल्फ बनेगा नहीं, सेल्फ बनता ज़रूर है, 2-4-5% सेल्फ जरूर बनेगा। तो अगर हमारा डिज़ायर्ड ये हो कि हम 100% क्रॉस चाहते हैं, प्लस वहाँ डायरेक्टेड एल्डोल में एक और लिमिटेशन थी कि एक जो एल्डिहाइड है वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ये कंडीशन थी। अगर सपोज ये करिए मेरे पास दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो क्रॉस अपन 100% बना ही नहीं सकते कैसे भी करके। उसके लिए क्या करेंगे वो प्रोसेस हम डिस्कशन करते हैं। आपको दिख रहा होगा, व्हेन डिजायर्ड प्रोडक्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपन ये शुरू करें उससे पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, बहुत इसेंशियल रिक्वेस्ट मेरी साइड से। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के साथ, स्पेशली जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हैं, अगर वो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। कोई डाउट होता है ज़रूर आप शेयर करिए, कोशिश पूरी करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो एल्डोल में हम बात करते हैं तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो वहाँ पर क्या काम करते हैं, वहाँ पर यह काम करते हैं अपन यूज़ ऑफ LDA का यूज़। LDA का मतलब क्या होता है, LDA स्टैंड्स फॉर लिथियम। LDA का मतलब क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड को बोलते हैं LDA। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करेंगे तो ये हो गया डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये दो हैं, नाइट्रोजन के बॉन्ड दो बने हुए हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर लिथियम इसको पॉजिटिवली काउंटर करेगा। ठीक है जी। अब देखिए, हम क्रॉस एल्डोल को मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका डायरेक्टेड एल्डोल से क्रॉस जहाँ मेज़र बनता था, तो अगर अपन को क्रॉस प्रोडक्ट मेज़र चाहिए होता था बेटा, तो हम क्या करते थे वहाँ पर, दोबारा रिकॉल करिए, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, प्लस एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ये लेते थे और यहाँ से इसका इनोलेट बनाते थे। ये अल्फा हाइड्रोजन दिखा, इसका इनोलेट बना के और इसके साथ में फर्दर रिएक्शन शो करते थे। तो फाइनली जो बनेगा वो दिखेगा OH, ये दिखेगा H, सिंगल बॉन्ड दिखेगा CH2, C डबल बॉन्डेड OH। बट यहाँ पे सेल्फ बनता था। एक और लिमिटेशन थी कि एक एल्डिहाइड ऐसा होना ही चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो हम वो लिमिटेशंस हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई। पहली बात समझिए, अगर हमने कोई भी ऐसा एल्डिहाइड ले लिया CH3C डबल बॉन्डेड OH और हमने रिएक्शन कराई किसके साथ में, इसकी रिएक्शन LDA के साथ अगर हम कराएं, तो ये LDA जो है वो अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। LDA एज कम्पेयर टू OH के, एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव के, OH नेगेटिव जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं एल्डोल में, उसके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो ये काम क्या करेगा कि ये जो N नेगेटिव है, ये यहाँ से बेटा जो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, जो CH2 नेगेटिव बनाएगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्डेड OH। एल्डोल में क्या दिक्कत थी, याद कर, ये पहला जो स्टेप था ना वो रिवर्सिबल था। याद करिए आप, पहला स्टेप रिवर्सिबल था।
तो ये क्या कर देगा, उस स्टेप को जो रिवर्सिबल था उसको इरिवर्सिबल में चेंज कर देगा। अगर वो स्टेप इरिवर्सिबल में चेंज हो गया तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनोलेट में। अब आप गौर से समझिए, अगर आपके 100% कन्वर्जन इनोलेट में हो गया तो क्या वो सेल्फ के लिए बचा एल्डिहाइड? देखिए सेल्फ कब बनता था, जब वो इनोलेट अपने के ऊपर रिएक्शन करे। क्या वो बचा? बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं। जब वो अवेलेबल ही नहीं है एल्डिहाइड जिस पर अटैक होना है, तो फिर अल्टीमेटली सेल्फ बनने के तो चांसेस ख़त्म ही हो गए ना। अब यहाँ पे फर्दर कोई ऐसा एल्डिहाइड यूज़ कर लेंगे या कीटोन यूज़ कर लेंगे जो हमें क्रॉस में चाहिए, ऐसा कुछ यूज़ कर लेंगे। अब क्या होगा, इसकी 100% रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी, बॉन्ड ऊपर जाके ब्रेक होगा, कंडीशन बनेगी CH3C, ये बनेगा आपके पास OH, ये दिखेगा आपके पास में CH3, सिंगल बॉन्ड दिखेगा आपके पास CH2, CW बॉन्डेड OH दिखेगा। ये आपका कैसा बना, क्रॉस प्रोडक्ट बना। और क्रॉस प्रोडक्ट भी जो बना वो आपका कैसा बना, 100% क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, 100% क्रॉस प्रोडक्ट, LDA का यूज़। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर वे, कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम बना सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, देयर आर अदर वे by which cross product formed as major product, by which cross product formed as a major product, ठीक है। एक सारे अदर भी वे हैं जिनसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को एज अ मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आप समझिए, जैसे कोई भी आप उठाइए एक एग्जाम्पल ऐसा, जैसे सपोज करिए CH3CHO प्लस यहाँ पे कोई भी CHO ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी X ग्रुप हो। ये X क्या हो सकता है, ये X हो सकता है आपके पास में कोई साइनाइड ग्रुप होगा, हो सकता है कोई नाइट्रो ग्रुप हो सकता है कोई CW बॉन्डेड O ग्रुप हो। ये सारे ग्रुप्स अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो एक्चुअली ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है बेटा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होगा वो कैसा बन जाएगा, बिकम मोर एसिडिक। ये कैसा बन जाएगा, मोर एसिडिक। तो यहीं से इनोलेट फॉर्म होगा, है ना। इनोलेट जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, यहीं से। इनोलेट फॉर्मेशन जो होगा वो यहीं से, जो इनोलेट बनेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, मेजर बनेगा। अब समझिए मेरी बात को, आपके पास दो एल्डिहाइड हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, बट एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है ना। ये जो सब हैं ये कैसे ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कैसा बनेगा, बहुत स्टेबल। H का निकलना कैसा आसान होगा, वहाँ से H अगर इजीली निकलेगा वहाँ से, तो ये फॉर्मेशन करेंगे इनोलेट का, रिएक्शन करेंगे दूसरे के ऊपर शो। आई थिंक बात क्लियर है, दोबारा समझा देता हूँ। दो एल्डिहाइड ऐसे लीजिए जिनमें दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम क्या करें, अगर एक एल्डिहाइड के पास में उस अल्फा के पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, मान के चलिए NO2 है, स्ट्रॉन्ग -M लगा रहा होता है, साइनाइड है आपके पास में, इस तरीके के ग्रुप है, CW बॉन्डेड O ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, H का निकलना अल्फा कार्बन से बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो नेगेटिव चार्ज इन ग्रुप्स के जरिए कैसा हो जाएगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर मान के चलिए आपके पास लिखा हुआ है CH3CHO, है ना, CH3CHO प्लस कोई ऐसा मान के चलिए ये लिखा हुआ है CHCHO, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई भी आपके पास में NO2 ग्रुप, NO2, ये भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। अब आप खुद समझिए, एक आप नेगेटिव यहाँ से बनाइए, एक इनोलेट आयन यहाँ से बनाइए, CH2 नेगेटिव CW बॉन्डेड OH, और एक नेगेटिव आप काम करिए यहाँ से बना लीजिए NO2 CH नेगेटिव CHO।
अब आपको खुद समझ आ रहा होगा कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग क्या लगा रहा होता है, स्ट्रॉन्गली माइनस आई ऑपरेट करेगा, माइनस आई ऑपरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या बनाएगा, बहुत स्टेबल बना देगा। तो ये जो बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। तो इनोलेट कौन मेजर बना रहा है, ये। तो रिएक्शन किसके ऊपर शो करेगा, रिएक्शन ये वाला इनोलेट इसके ऊपर जाके रिएक्शन शो करेगा। तो एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे समझाता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे समझिए, या फिर मैं उसी के नीचे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेट, फाइनल प्रोडक्ट समझिए क्या बनेगा। ये क्या दिखेगा आपको, CH3, ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, OH में। ये कौन दिखेगा आपको, H दिखेगा। सिंगल बॉन्ड कौन दिखेगा, CH। कनेक्ट जो हुआ यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, NO2, और ये क्या है आपके पास में, CHO। ये है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसको नाम क्या दे देंगे, नाइट्रोएल्डोल, है ना, इसको नाम दे देंगे नाइट्रोएल्डोल, नाम दे देंगे। दिस विल बी कॉल्ड नाइट्रोएल्डोल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करिए कोई भी केस उठा लीजिए, आपके पास में ऐसा है, ये केस है डबली बॉन्डेड O, और इस पर जो रिएक्शन दे रखी है वो रिएक्शन दे रखी है, ये कोई भी आपके पास में CHO ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड दे रखा है ये अल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है साइनाइड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाकी आप लगा लीजिए, एक एक और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहाँ से इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा इनोलेट का फॉर्मेशन, और दूसरे के ऊपर जाके क्या करेगा, रिएक्शन को शो करेगा। तो आप अगर इसको OH माइनस की प्रेजेंस OH माइनस की प्रेजेंस में आप ले लोगे इसको, तो यहाँ से इनोलेट बना लीजिए। इनोलेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, C ट्रिपली बॉन्डेड N साइनाइड ग्रुप, और ये दिखेगा आपको CH नेगेटिव, ये दिखेगा आपको C डबली बॉन्डेड OH दिखेगा। और इसकी रिएक्शन किसके ऊपर शो हो जाएगी, जो आपको एल्डिहाइड कीटोन गिवन है इसके ऊपर ये रिएक्शन शो कर देगा। यहाँ पर इस जगह पर देखिए फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे आपके, ये डबली बॉन्डेड O कन्वर्ट हो जाएगा OH में जाके, और इस जगह से जाके कौन जुड़ जाएगा, CH। उस CH से कनेक्टेड कौन है, एक साइनाइड ग्रुप, और आगे कौन कनेक्टेड है, C डबली बॉन्डेड OH कनेक्टेड है। हीटिंग कराएंगे इसकी, ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बात को मैं, हीटिंग कराने से क्या होता है। अच्छा पहले चेक कर लीजिए, है ना, कि ये एल्डोल ही है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये कार्बन कौन सा अल्फा और ये कार्बन कौन सा बीटा, बीटा पर कौन दिख रहा है, OH। तो ये जो दिखेगा आपको क्या दिखेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब ये क्या बना, एल्डोल बना। हीटिंग करेंगे, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, माइनस का वाटर का लॉस होगा, माइनस वाटर लॉस होगा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये दिखेगा आपको C, ये दिखेगा आपको CN, इससे कनेक्टेड दिखेंगे CHO। तो इसको बोलते हैं साइनोअल्डोल। ये प्रोडक्ट्स आपके जो बनेंगे कैसे बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर आपको इस तरीके की कोई भी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनमें साइनाइड है, NO2 ग्रुप है, तो वही आपके मेजर बनते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेजर बनेंगे। आई थिंक बात एकदम क्लियर होगी। चलिए इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल डिस्कशन करता हूँ। जैसे सपोज करिए ऐसा कर लेते हैं, इधर एक pH एक pH, और रिएक्शन करवा दीजिए इसकी किसके साथ में, एक फिनाइल रिंग, एक फिनाइल रिंग, डबली बॉन्डेड O, डबली बॉन्डेड O। समझिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। देखिए C डबली बॉन्डेड O के बराबर वाले होते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपको दिखा अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, 2। सेम वे में ये भी अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर दिखे 2। ठीक है, बात क्लियर है। जबकि यहाँ C डबली बॉन्डेड O के बराबर में, यहाँ पर आपके पास में ये C डबली बॉन्डेड O के बराबर में pH कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास, ये तो खुद क्या है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये वाला इसमें अल्फा दिखेगा बेंजीन में, तो अल्फा कार्बन तो मौजूद है बट अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं। एक केस वो जहां अल्फा हाइड्रोजन है, एक केस वो जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर, क्रॉस प्रोडक्ट एज अ मेजर बनेगा। कैसे बनेगा, इसका इनोलेट बना लीजिए। देखिए इसका इनोलेट अगर हम बनाएं तो क्या वो इनोलेट ऐसा नहीं बनेगा,
पीएच पीएच यही बनेगा। बात क्लियर है। और इसके नीचे कौन है, इसके नीचे है बेटा, इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, डबली बॉन्डेड ओ पीएच पीएच ये लिख देते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इसका अटैक कहाँ करवाइए, यहाँ पर। इसका अटैक कहाँ करवाइए, यहाँ पर जाके। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कंडीशन कैसे बनेगी, डबली बॉन्डेड ओ, इधर आपको दिखेगा पीएच, इधर आपको दिखेगा पीएच, ये बॉन्ड ऐसे कनेक्ट, ये बॉन्ड ऐसे कनेक्ट, और ये कनेक्टेड है इस तरीके से, जहां पे इन दोनों साइडों में भी कौन दिख रहा है, पीएच और पीएच, और ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, OH में, और OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर होगी। क्रॉस चेक करें वेदर इट इज बीटा हाइड्रोक्सी है कि नहीं है। तो ये फंक्शनल के बराबर का कौन, अल्फा, अल्फा के बराबर कौन, बीटा, यस बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बराबर में कौन, बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, यस। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको हीट करूं तो अल्फा बीटा के बीच कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल। तो अल्फा बीटा के बीच कर दीजिए डबल, ये तो रहा डबली बॉन्डेड ओ, एक डबल इधर, एक डबल इधर, बाकी इधर भी कौन कनेक्टेड पीएच, इधर भी कौन कनेक्टेड पीएच, इधर भी कौन कनेक्टेड पीएच, इधर भी कौन कनेक्टेड पीएच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं बेटा किसके रिगार्डिंग, लास्ट अपन एल्डोल पे चलते हैं, दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। देखिए व्हाट द मीनिंग ऑफ इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल। अब आप इतना एल्डोल सीख चुके हो, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है और आज का लेक्चर अगर आपको पता है, तो एल्डोल में ये समझ चुके हो, एक मॉलिक्यूल इनोलेट बनाता है और दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन शो करता है। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो इनको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। द वन मॉलिक्यूल विच फॉर्म द इनोलेट इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, द अनदर मॉलिक्यूल ऑन विच द अटैक इज हैपनिंग दैट इज अनदर मॉलिक्यूल। तो इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब क्या हुआ, विद इन द मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल ऐसी फैसिलिटी होगी कि इनोलेट भी बन रहा होगा एज वेल एज रिएक्शन भी हो रही होगी। दोनों कंडीशंस एक ही मॉलिक्यूल में मिलेंगी। तो समझिए अगर इनोलेट बन रहा है और ये अपनी ही मॉलिक्यूल्स पे रिएक्शन शो कर रहा है तो रिंग फॉर्मेशन होगा कि नहीं। इंट्रा का मतलब ऐसे, ये इनोलेट बना और यहाँ अटैक करना है तो ये इनोलेट ही ऐसे घूम के यहाँ अटैक करेगा, दैट मीन्स क्या फॉर्मेशन करेगा, रिंग फॉर्मेशन करेगा। समझिए मतलब एक यहाँ पर बात जो लिखनी है वो ये कि व्हेन इनोलेट फॉर्मेशन एंड अटैक ऑफ दिस इनोलेट, when inolate formation and attack of this inolate occur on same molecule, then it is known as intramolecular aldol या then intramolecular aldol product form। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सपोज करिए डबली बॉन्डेड ओ, डबली बॉन्डेड ओ, और आपने ले लिया 10% NaOH। कोई भी बेस ले सकता है, जरूरी नहीं है NaOH ही होगा, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, BaOH का बैरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो सकते हैं। अब आप समझिए ये फंक्शनल के बराबर में बेटा ये भी अल्फा दिख रहा है और ये भी अल्फा डैश मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम अल्फा वाले से इनोलेट बनाते हैं, सपोज करिए अल्फा वाले से इनोलेट बनाते हैं तो ये कुछ इनोलेट बनेगा ऐसा, और अगर हम अल्फा डैश वाले से इनोलेट बनाते हैं तो कुछ बनेगा ऐसा। बात क्लियर है। ये इनोलेट बना, अपने ही मॉलिक्यूल्स पे रिएक्शन शो करेगा, यहाँ जाके रिएक्शन शो करी, और इसने भी यहाँ जाके रिएक्शन शो करी।
हम एक काम करते हैं, बेटर करने के लिए नंबरिंग कर देते हैं। सपोज नंबरिंग नॉट एज पर द IUPAC, नंबरिंग सिर्फ इसलिए ताकि रिंग जो बने वो हमें पता रहे कहाँ से कौन कनेक्टेड है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो जो रिंग फॉर्म होगी 6 की, अगर यहाँ से करें तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 और 4 का अटैक होगा तो रिंग फॉर्मेशन होगी। मतलब यहाँ जो रिंग बनेगी वो कैसी रिंग बनेगी आपकी, यहाँ जो रिंग बनेगी वो रिंग बनेगी 4 मेंबर्ड की। और एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि 4 मेंबर्ड की जो रिंग होती है इट इज़ अनस्टेबल रिंग, जबकि ये 6 मेंबर्ड की बनेगी, यहाँ से बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो देखिए आपने 6 मेंबर्ड की रिंग बना लेनी है सिंपली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इजीएस्ट वे बता रहा हूँ इसको। 6 कार्बन की, सेकंड कार्बन पे आपको एक डबल बॉन्डेड O दिखेगा, सेकंड पे एक डबल बॉन्डेड O लगाइए। और 6 कार्बन पे जो O होगा बेटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और OH में कन्वर्ट होगा। तो 6 वाले पे लगाइए एक OH और 6 वाले पे एक मिथाइल ग्रुप भी दिखेगा, तो 6 वाले पे एक आपका मिथाइल ग्रुप भी। तो जो एक्चुअली ये बना, मैं थोड़ा बड़ा फॉर्म रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो बनेगा कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा, सॉरी ये ऐसा फॉर्मेशन डबल बॉन्डेड O और यहाँ से ऐसे होगा। क्रॉस चेक करिए क्या ये एल्डोल बना है। तो देखिए ये कार्बन कौन सा हुआ, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन कौन सा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा अनसेचुरेटेड। अगर आपको फर्दर हीटिंग है तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बना दीजिए, बॉन्ड। ये डबल बॉन्डेड O एज इट इज रहेगा, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड और ये ऐसा दिखेगा। मतलब इसको जो बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, दिस इज नोन एज व्हाट, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। इसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, विद इन द मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होना। तो यहाँ पे बस एक बात का जो दिमाग में रखना है वो ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिंग जो फॉर्मेशन होनी चाहिए 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए, या तो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बेटा रिंग फॉर्मेशन शुड बी देयर। फाइव या 6 मेंबर्ड की रिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं इसमें, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है इसलिए। एक सपोज करिए बेंजीन रिंग है आपके पास में, बेंजीन रिंग से यहाँ पे कनेक्टेड दिखेगा आपको कोई C डबल बॉन्डेड OH और यहाँ पे दिखेगा कुछ आपको इस तरीके का CHO। देखिए दो पॉसिबिलिटी फिर से, ये भी CHO मॉलिक्यूल है तो ये भी अल्फा काउंट होगा, ऊपर भी C डबल बॉन्डेड O है, ये भी अल्फा, इसको अल्फा डैश मान लेते हैं। अगर ऊपर वाले से इनोलेट बनाए तो समझिए, अगर ऊपर वाले से इनोलेट बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा और ये स्ट्रक्चर में ओपन करके लिख देता हूँ, अटैक किसके ऊपर होगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये भी मान लेते हैं ये अल्फा डैश से बना हुआ था इनोलेट, एक पॉसिबिलिटी ये भी मान लेते हैं कि अल्फा वाले से बना लेते हैं। आपको चीज़ें समझ आएंगी, बस मेरा बेसिक मोटिव है चीज़ें समझ आ जाए। ये नेगेटिव तो ये अटैक करेगा यहाँ पर जाके इस C डबल बॉन्डेड O पे। अब मैंने क्या बोला, नंबरिंग कर दीजिए, तो 1 नंबर इनोलेट, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये। रिंग जो फॉर्मेशन हो रही है कितने मेंबर की हो रही है, 4 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होगी यहाँ से, आप समझिए आराम से, यहाँ से 4 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन। जबकि यहाँ से समझिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो रही है। देखिए नंबरिंग जो करनी है वो ऐसा नहीं है कि नंबरिंग IUPAC के हिसाब से करने लग जाओ, यूँ बोलो कि सर ये तो फंक्शनल के हिसाब से नंबरिंग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बेटा कि आप अगर नंबरिंग ऐसे करोगे तो आपका एल्डोल बनना सही बन जाएगा, वो गलत नहीं बनेगा। कैसे करनी है, जो नेगेटिव चार्ज बनाया है वहाँ से नंबर, क्योंकि वही तो कनेक्ट होगा ना, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज बना है वहाँ 1 नंबर देके और जिस कार्बोनिल पर वो अटैक कर रहा है वहाँ तक नंबरिंग कर दीजिए, उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए।
अब समझिए कितने मेंबर्ड की बनी, 6 मेंबर्ड की। तो देखो मुझे करने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ेगी, मैं अपन काम क्या करेंगे, बेंजीन बना के हमें ये पता है 6 मेंबर्ड की रिंग बना देनी है। 1 नंबर जिसमें ये वाला होगा और 6 नंबर जिसमें ये वाला होगा, बाकी फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये नंबरिंग होगी। सेकंड नंबर पे एक CW बॉन्डेड O दिखेगा आपको, और ये वाला जो O होगा ये कन्वर्ट हो चुका होगा OH में, तो 6 वाले पे एक आपको क्या दिखेगा, OH दिखेगा। मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ इस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास में, ये दिखेगा आपको CW बॉन्डेड O और ये दिखेगा आपको OH। क्रॉस चेक करिए, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फा कार्बन, ये आपके पास बीटा कार्बन, यस इट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इसी को बोलते हैं अपन क्या चीज़, एल्डोल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इसको फर्दर क्या करा दीजिए, हीट करवा देंगे किसी भी बेस की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन E1CB हो जाएगी और यहाँ से लॉस ऑफ वाटर कर हो जाएगा, माइनस लॉस ऑफ वाटर। तो जो फॉर्मेशन होगा फाइनल प्रोडक्ट का, वो फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल, और बाकी ये रहा डबल बॉन्डेड O एज इट इज़। तो आई थिंक आपको समझ आई होंगी चीज़ें। यहाँ तक कि हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल ख़त्म होता है, ओवरऑल एल्डोल ख़त्म होता है। हमने क्या सीखा, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, डायरेक्टेड एल्डोल जहाँ क्रॉस मेजर बनता था वहाँ NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप ये भी है तो भी क्रॉस मेजर बनेगा। या फिर हमने सीखा था LDA का यूज़, वहाँ पे 100% आपको कैसा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आई थिंक बहुत कुछ हमने कवर कर लिया। आप क्वेश्चंस लगाइए, चांसेस ये हैं कि क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़रूर दिए थे, वो क्वेश्चंस भी आपने करे होंगे, उम्मीद ऐसी करता हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हो या JEE मेंस की, तो प्रीवियस ईयर में आप ये चेक करिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एल्डोल से आए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस को करिए। यहाँ तक का काम अपन फिनिश करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, डू गुड, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।